नमस्कार। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या बसपा। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बाकी दलों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही दमखम भर रही है। हालांकि इसका फायदा चुनावों में होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इन सबके बीच एक बार फिर काशी नगरी सियासी मोड में नजर आई। कहा जाता है यूपी चुनावों में पूर्वांचल के लोग भी अहम योगदान देते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सभी की नजरें हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बनारस का रुख किया हुआ है। चाहे अमित शाह हो या फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब लीजिए, शनिवार को वाराणसी पहुंचे बीजेपी के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी जीत का दम भरा। जामयांग ने जिन्ना की बात करने वाले विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 पर लोकसभा में अपने भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने वाले युवा नेता जामयांग वाराणसी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की तारीफ की। फिर चाइना द्वारा भारतीय सीमा पर कब्जा किए जाने की बातों का भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। आज देश की युवा शक्ति जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने युवा सांसद है और एक से एक तेजस्वी है, एक से एक बढ़ के देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए विचार कर रहा है। तो उससे प्रेरणा लेते हुए देश के बहुत सारे यूथ जो है आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नेशनल हित के लिए काम कर रहा है और देश में एक जागरूकता फैलाने के काम कर रहा है हर जगह। तो ये जिन्ना के पुजारी लोग जो है वो जिन्ना को पूजा करके राजनीति का जो रोटी जो है लंबे समय नहीं चलने वाले हैं। लेकिन आज सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सीमावर्ती इलाका है, कब चीन घुस जाए, कब पाकिस्तान घुस जाए, भगवान भरोसे हम रहते थे पहले। लेकिन आज मोदी जी के शासन आने के बाद एक सेंस ऑफ सिक्योर्ड नेशन फील करने को मिल रहा है और पहचान लद्दाख के आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में लोग जाने जाते हैं। पहले बहुत कम लोगों को ये पता होता था कि लद्दाख भारत ही है, केवल भारत का अंग नहीं, भारत ही है। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने से लेह लद्दाख में काफी विकास कार्य चल रही हैं। विपक्षी दलों द्वारा भारतीय सीमा में चीन के कब्जे को लेकर उन्होंने कहा, जो विपक्षी दल सुनी सुनाई बात कर रहे हैं उन्हें लेह लद्दाख आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर कितनी सुख शांति और समृद्धि है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे जो नेताओं को आमंत्रित करना चाहूँगा, लद्दाख आए और देखे वहाँ पे ग्राउंड हालात क्या है, जो लोग एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ऐसे दूर बैठ के अफवाहों को सुन के जो अनाप शनाप ना बोले, लद्दाख में आइए, कितने सुख है, शांति है और सिक्योर जो है एक सुरक्षित महसूस आप वहाँ आने के बाद करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद कोई भी ऐसे जो है बिना जानकारी के कोई स्टेटमेंट देने के काम नहीं करेंगे। अहम सवाल है, धारा 370 हटने के बाद लेह लद्दाख में बहुत खुशी का माहौल देखने को मिला था। वहाँ के राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत किया था, लेकिन कश्मीर में उसके उलट देखने को मिला था। वहाँ के राजनीतिक दल लगातार उसका विरोध कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, मैंने अपने धारा 370 पे जब चर्चा चल रहा था पार्लियामेंट में, मैंने वहाँ भी कहा था धारा 370 हटने से कश्मीर को क्या खोएंगे और कश्मीर को क्या मिलेंगे। जब खोने की बात आता है तो 2-3 परिवार के रोजी रोटी ही खोएंगे, लेकिन कश्मीर के युवाओं का, कश्मीर के भविष्य का जो है वो उज्जवल होने वाला है। लोगों के करियर हो, जो कश्मीर के जो बेरोज़गारी युवा, कुछ लोग जो है रास्ते से भटक के या भटका के पत्थर फेंकने के जो काम करते हैं, आज उनके हाथ में आधुनिक तरीके से इंडस्ट्री वहाँ लगा रहा है, रोज़गार वहाँ लगा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारा जो है वहाँ रोज़गार दे रहा है। तो सिर्फ कश्मीर में 1-2 लोग हैं जो 370 के नाम से, सेपरेटिस्ट के नाम से, अलगाववाद के नाम से जो राजनीतियाँ रोटी सेकते थे, आज उनका दुकान बंद हो चुका है और आज किसी का चल रहा है तो कश्मीर की आम जनता का चल रहा है। कश्मीर के भविष्य जो है उज्जवल हो रहा है। वहीं राहुल गांधी द्वारा हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताए जाने पर कहा कि राहुल गांधी की सोच के ऊपर बात करना समय की बर्बादी होगी। जहां तक हिंदुत्व की बात है, हिंदू तो हमारे देश का संस्कार है। ये किसी एक धर्म का नहीं, जो इस देश में सभ्यता और संस्कृति में सांस लेता है वो हिंदुत्व है।
जामयान ने कहा, जिन्ना का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने वालों की दुकान ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें नेता मानना पाप है। कंगना के बयान पर भी सांसद ने अपनी बात रखी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सबको डेमोक्रेसी में विश्वास है, लेकिन डेमोक्रेसी के मिसयूज भी तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो लोग इस देश में बैठते हैं, देश के नमक खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को जो है नेता मानना ही एक पाप है। इस देश के संविधान के अंतर्गत बैठते हुए, देश के सभ्यता को समझते हुए, नेशनल इंटरेस्ट में जो भी बोले हम सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो लोग जिन्ना को मानते हैं या जो लोग और भी किसी को मानते हैं, जो इस देश को तोड़ने के काम किया, इस देश को आज भी जो तोड़ने के काम कर रहा है, ये देश के जनता अच्छी तरह जानते हैं और हर चुनाव में जो है देश के जनता इसका जवाब देते रहेंगे। क्या लगता है सर कि चुनाव के समय ये जिन्ना का जिन कहाँ से निकल आता है? खासकर कुछ नेता ये सब राहुल गांधी का क्या सोच है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समय की बर्बादी है मुझे लगता है। लेकिन अपने विचार को फैलाना, नेशनल हित में, देश हित में हमें क्या करना चाहिए, वो देश की युवा पीढ़ी अच्छी तरह जानती है। लेकिन वो सरकार है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही अलग अलग होते हैं और उनके नेता जो हैं हिंदुत्व को कट्टरपंथियों से। देखिए, हिंदुत्व जो है इस देश का संस्कार है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है। इस देश में जो इस देश के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ जो जीता है, सांस लेता है, वो हिंदुत्व से जुड़े हैं। करके सेलिब्रिटी है कंगना रनावत जी, उन्होंने कहा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, मतलब 2014 में ही मेन देश आज़ाद हुआ। अब इसका ये सवाल जो है आप उन्हीं से पूछे तो उसका विस्तार से जवाब भी जो है उन्हीं से आपको मिलेगा। देना सही था। मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। तो देखा आपने बीजेपी सांसद ने कैसे विपक्षी नेताओं को लताड़ा है। आपको क्या लगता है, बीजेपी जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है उसका फायदा चुनावों में होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।